नमस्कार दोस्तों, दामू की रसोई में आपका स्वागत है। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि बच्चों को पिज्जा कितना पसंद है, लेकिन क्या बार बार पिज्जा खिलाना अच्छी बात होती है? नहीं ना। तो आज हम इस तरीके से एक पिज्जा बनाएंगे जिसमें आप बच्चों को भरपूर सब्जियां भी खिला सकते हैं और उनकी पिज्जा की ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक हेल्दी पिज्जा बनाना। तो इस हेल्दी पिज्जा को बनाने के लिए मैं सबसे पहले बॉल में ले लूंगा लगभग 1 कप जो है बेसन। जी हाँ, हम इसमें बेसन का प्रयोग करेंगे ताकि हमें प्रोटीन भी मिल जाए, पहली चीज। फिर मुझे पिज्जा को क्रिस्पी बनाना है। इसके लिए मैं लगभग 1 टेबल स्पून जो है सूजी ले रहा हूं, सिमोलिना सूजी। तो ये मैंने सूजी लिया, उसमें थोड़ा सा डालूंगा नमक, ऑफ कोर्स अपने को सीजनिंग करनी है। फिर मैं इसमें डालूंगा 1 चम्मच, 1 टीस्पून शुगर। तो दोस्तों यहां पे शुगर ऐड करने का एक रीजन है जो कि मैं आपको इस वीडियो के साथ बताऊंगा। खैर, अब हम इस बेसन के आटे में जो है थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स डाल लेंगे, जिसमें चिली फ्लेक्स है और थोड़ी सी ऑरिगानो है। तो ये सारी चीजें, ये मिश्रण जो है हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम पिज्जा के बेस के लिए बनाएंगे बैटर, जो कि होगा चीले के घोल की तरह। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए एक बैटर बना लेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे। तो इस पिज्जा के बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस गोल को साइड में रख लेंगे ताकि सूजी जो है वो थोड़ी सी फूल जाए। फिर उसके बाद हमें हो सकता है थोड़ा और पानी भी ऐड करना पड़े। तो अब इस पिज्जा को बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो वैसी होगी जैसे आप उत्तपम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले डोसा का तवा एकदम गर्म कर लेते हैं, पानी छिड़क के उसको ठंडा कर लेते हैं और फिर पूरा बैटर जो है इस पे हम फैला देंगे एकदम राउंड शेप में। तो यहां पे मैं आपको 2 तरीके से इस पिज्जा को बनाना सिखाऊंगा। पिज्जा एकदम थिन क्रस्ट वाला बनेगा, ओके। तो टॉपिंग के लिए हमने प्याज है, शिमला मिर्ची है, आप चाहे तो कैबेज भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मशरूम है तो मशरूम डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं। तो जो भी पिज्जा में टॉपिंग होने वाली सब्जियां हैं या जो सब्जियां आपके बच्चों को पसंद है वो हम सारी इसमें ऐड कर लेंगे। इन सब्जियों को अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले और फिर हम इस पिज्जा को सेकेंगे अच्छे से। तो हम चाहते हैं कि सब्जियां अच्छे से सिक जाए, इसको हम पलट लेंगे बड़ी सावधानी से। और ये जो पीछे का भाग है उसमें हम खुरपे की सहायता से थोड़े थोड़े खड्डे कर लेंगे ताकि ये पिज्जा फूले नहीं। फूल गया तो काम खत्म हो जाएगा। तो इस पे अच्छे से घी या तेल या बटर जो भी आप लगाना चाहे वो लगा के इसको हम ढक के सेक लेंगे। हमने कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको सेका था। अब हम पलट के देख लेंगे कि हमारी सब्जियां सिक गई है या नहीं। तो इसको हम सावधानी से पलटेंगे और देखेंगे ये सब्जियां अच्छे से सिक गई हैं। अब हमें इस सरफेस पे लगाना है पिज्जा सॉस, जो कि आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप घर पे बनाना चाहें तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो भी इसका बना के बता दूंगा। तो सॉस लगने के बाद पिज्जा के लिए क्या मुख्य चीज होती है? चीज, बिल्कुल हाँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज ली है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ छोटे शहरों में मिलती नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज का इस्तेमाल किया है। तो इसको मैं अच्छे से ग्रेट करके पिज्जा पे अच्छे से फैला लूंगा इस तरह से। इसको फैलाने के बाद मैं इसको ढक के फिर से 3 से 4 मिनट तक सेक लूंगा और देखिए कि आप पिज्जा की जो ऊपर की क्रस्ट है उस पर अच्छे से चीज मेल्ट हो गई है, पूरा सिक गया है, नीचे से क्रस्ट आ गया। तो मैंने जो शुगर ऐड की थी घोल में, उसका कारण ये था कि पिज्जा का जो बेस हम बना रहे थे, जो चीला जो बन रहा था, उसमें शुगर कैरेमलाइज होकर उसको क्रस्ट दे रही थी। क्रस्ट है वो और ज्यादा क्रिस्पी हो गया था सूजी की वजह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं ये थिन क्रस्ट पिज्जा का पूरा एकदम इसने शेप पकड़ लिया। आपको बॉटम में भी दिखाऊंगा कि ये अच्छे से सिक चुका है। तो आप जब खाएंगे तो पिज्जा आपको चीले की तरह नहीं लगेगा। अब मैं आपको दूसरी तरह से बताता हूं। उसमें आप क्या करेंगे,
कि सारी सब्जियां इसमें मिक्स कर देंगे, लेकिन उन सब्जियों का ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा पानी छोड़ती है वो आप ना डालें तो चलेगा। लेकिन ये वाला जो हम बनाएंगे तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि बच्चा आपका जो है सब्जियों का ज़्यादा सेवन कर लेगा, क्योंकि वो आपको कभी सरफेस पे दिखेगी नहीं, वो पिज़्ज़ा के घोल के अंदर होगी। तो मैंने चीला या बेसन का घोल, जो पिज़्ज़ा का घोल आप जो भी कहें इसको, इसमें मैंने मिला लिया और एकदम इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखी है। फिर मैंने इसको दोबारा उत्तपम की तरह जो है तवे पे फैला लिया है और इसको अब मैं ढक के अच्छे से सेक लूँगा। तो इसको मैं ढक के ऊपर नीचे बड़े प्यार से मैंने 5-6 मिनट अच्छा सा टाइम लेके इसको सेक लिया है। आप चाहे तो इसमें बटर का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं घी भी लगाने के बाद अब देखिए कि हमारी ये, मैं इसमें अभी घी का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अच्छे से सिक गया। अब मैं इसको पलट के फिर इसका जो ऊपर का सरफेस जो बन जाएगा उस पे मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगा और चीज़ लगाऊंगा। तो मेरी बात मानिए कि आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, जो कि सब्जियां सारी मिक्स करके अगर आप बनाएंगे, तो आपके लिए पहली बात है बनाना आसान रहेगा। दूसरा बात ये गारंटीड है कि आपका बच्चा जो है सारी सब्जियां खा लेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम टॉपिंग में सब्जियां डालते हैं तो बच्चा उसमें से शिमला मिर्ची निकाल देता है या फिर टमाटर निकाल देता है, जो उसको पसंद नहीं होता है। पिज़्ज़ा बॉटम से पूरा सिक चुका है और आप देखिए कि सब्जी इसमें कुछ नहीं दिख रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा रहा हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जब मैं इसको सेकूंगा, इस पे चीज़ जब मेल्ट हो जाएगी, तो पूरा का पूरा आपका जो पिज़्ज़ा का एकदम इसमें शेप आ जाएगा और टेस्ट में कोई कमी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पिज़्ज़ा का सॉस ऑथेंटिक सॉस इस्तेमाल किया है। फिर हम उसमें जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती है और जो उसकी सीजनिंग होती है वो डालते हैं, तो उससे एक फ्लेवर आ जाता है पिज़्ज़ा का। तो बच्चे को लगता है कि वो पिज़्ज़ा खा रहा है, लेकिन वो एक हेल्दी चीज़ खा रहा है, उसके बॉडी में एक हेल्दी चीज़ जा रही है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी आपका बच्चा पिज़्ज़ा मांगे तो उसको मैदे की बजाय या फिर आटा या ईस्ट की बजाय जो ये आप पिज़्ज़ा देंगे तो एक तो बन भी जाता है जल्दी, उसमें कोई ज़्यादा आपको एक घोल बनाना है और सब्जियां काट के डालनी है। तो इन दो तरीकों से मैंने आपको एक हेल्दी पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है, और आप चाहें तो इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड करके आप जो पिज़्ज़ा वाली फील है वो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।